कि 5वीं अनुसूची के राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। इसीलिए ये अपना जी तोड़ जो है इसमें जान लगा रहे हैं। हमारा आरक्षण तो है, हमारा हक अधिकार, हमारी पहचान, हमारा इतिहास, सबके साथ छेड़छाड़ तो हो ही रही है। आदिवासी जमीनों पे भी इनका अपना झंडा गड़ेगा, ये इनका जो है मकसद है। हक और अधिकार को अगर कब्जा करने दिया तो इसका परिणाम जो है भुगतने के लिए कोई भी सरकार तैयार रहे। ना हम झारखंड को मणिपुर बनने देना चाहते हैं, ना ही नेपाल जो अभी हाल में बना है। तो सरकारें सतर्क। पूर्व वंशी क्षत्रिय के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, क्रांतिकारी वीर में रघुनाथ महतो का नाम दर्ज ही नहीं। बूटी मोड़ पहुंचिए, रांची एंटर करते हैं, आपको छत्रपति शिवाजी का उनका मूर्ति, विशाल मूर्ति दिख जाएगी। वो स्थापित करवाने वाले तत्कालीन सांसद राम टहल चौधरी जो कुर्मी समाज से ही आते हैं, उनके द्वारा स्थापित करवाया गया। भारत सरकार के ऊपर कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा पंडित नेहरू ने हमारे साथ ये अन्याय किया। तो मेरा कहना है, इनसे पूछना है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कुर्मी समाज से ही थे, वो ऐसा अन्याय होने देते? 19वीं शताब्दी से, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1894 से ही इन लोगों ने जो है कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन अधिवेशन जो है अलग अलग प्रांतों में करना शुरू कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में तो अकेले इन्होंने 19 अधिवेशन किए हैं और बोलते हैं हम पिछड़े हैं, हम वंचित समाज से आते हैं। तो कौन सा वंचित समाज इतना अधिवेशन करवाता है? जो यात्री जो पहले से अपना प्लान, अपना रिजर्वेशन बना के रखते हैं, उनको परेशान करके अपनी नाजायज जो मांगों को मंगाने का जो हथकंडा इन्होंने अपनाया है, सोच रहे हैं इसीलिए दबाव। तो सरकार हाँ बात करने के लिए तैयार है, मगर सरकारी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है टीआरआई के शोध पत्र और जो वो मानक जो बनाए गए काका कालेकर की कमेटी के द्वारा और जो लोकर कमेटी के द्वारा, ये वहाँ कहीं नहीं उतरते हैं। 1910 में जो संथाल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट तैयार हुआ था, उसमें कुर्मियों को खेतीहर चरवाहा कैटेगरी में रखा गया है। उनको 13 में डाल दिया तो विरोध किया, तो 1931 में इनका कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर इनकी जनगणना हुई। कुर्मी समाज के विरोध में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये लगातार चल रहा है। आज रामगढ़ में है, कल चांडिल में है और फिर दूसरे भाग में भी, लौर जगह में भी है, और उसका डेट हमको अभी पता नहीं है, मगर कल का चांडिल में है। तो ये लगातार चलेगा। हर प्रमंडल में लोग जो आक्रोशित है, आदिवासी समाज आक्रोशित है, इसलिए लगातार अपनी बातों को, अपने आक्रोश को जताने के लिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार विशेष रूप से इस बात को समझ ले कि इस तरह के हथकंडों के दबाव में आकर हमारी अस्मिता से छेड़छाड़ हुई, हमारी पहचान से छेड़छाड़ हुई, हमारे हक और अधिकार को अगर कब्जा करने दिया तो इसका परिणाम जो है भुगतने के लिए कोई भी सरकार तैयार रहे। ना हम झारखंड को मणिपुर बनने देना चाहते हैं, ना ही नेपाल जो अभी हाल में बना है। तो सरकारें सतर्क हो जाएं। सुदेश महतो जी और जयराम महतो जी के खिलाफ जो ये नारे लग रहे हैं, ये क्यों लग रहा है? बस इसीलिए क्योंकि ये लोग जो है आदिवासी बनने की होड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं और ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए इनका विरोध करना स्वाभाविक है। और हम लोगों ने, अब पहले भी हमें पता था, मगर ये खुल के नहीं आते थे। अब ये लोग खुल के आए हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीति भी चमकानी है और जो इनको पता है कि 5वीं अनुसूची के राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। इसीलिए ये अपना जी तोड़ जो है इसमें जान लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारा आरक्षण तो है, हमारा हक अधिकार, हमारी पहचान, हमारा इतिहास, सबके साथ छेड़छाड़ तो हो ही रही है। आदिवासी जमीनों पे भी इनका अपना झंडा गड़ेगा, ये इनका जो है मकसद है। कुर्मी समाज के सिर्फ 2 नेता इसमें शामिल है या और भी नेता इसमें शामिल है? और भी हैं, सभी अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, सब खुल के आ रहे हैं अपने समाज के पक्ष में। तो यहाँ देख लें कि यहाँ पर जन जन की तरफ से क्या आवाज उठ रही है। आदिवासी नेता सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आदिवासी नेता भी अब उनको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, वो जो भी नासमझी में जो कर रहे हैं। तो मगर यहाँ जनता जाग चुकी है।
जनप्रतिनिधि भले सो गए हो चादर तान के, मगर जनता जाग गई है, सड़क पे उतर आई है। देखिए, आपने भी देखा होगा कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके, मतलब ये बातें आई थी कि सब लोग अपने घर से निकलेंगे जो भी चल सकते हैं, और मगर हम देख रहे हैं हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं अपनी पहचान, अपने इतिहास, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। तो यह है आदिवासी जो हमारे पूर्वजों ने किया। जल जंगल जमीन की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टिकवा दिए, तभी तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, विल्किंसन रूल और CNT एक्ट जैसे जमीन सुरक्षा कानून जो हमारे लिए बनाए गए। तो अंग्रेजों ने भी हमारी जो है हर चीज को समझते हुए हमारे लिए अलग धर्म कोड भी उन्होंने बनाया, और हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में ये हुआ, जिसको भारत की आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में 13(3) क में हमारे जो इन कानूनों को, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी परंपरा, संस्कृति, रूढ़िजन परंपराओं को भी मान्यता दी गई। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची और 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान लेके आया गया। तो आदिवासियत क्या चीज है, ये संविधान ने भी इसको दर्ज किया है, और जो आदिवासी छेड़छाड़ करेगा वो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए, ये हमारी चेतावनी। कुर्मी समाज वाले जो है अभी रेल टेका किए थे, उसको वो मान रहे हैं कि वो सफल हो रहा है, और आप जो है उनकी आवाज जो है गृह मंत्रालय तक जा रही है दिल्ली में, और वो उनकी जल्द बैठक जो हो रही है वो अब होगी केंद्र सरकार से। इस पे क्या बोलेगा? अरे देखिए, वो 2022 में भी इनको बुलाया गया था, फिर जब देखा इन्होंने कि साल भर में कुछ नहीं हुआ तो 23 में फिर आह्वान किया था। तो उस समय तो हमने जोरदार आवाज उठाई थी और केंद्र सरकार को भी टारगेट किया था कि जो आपकी अगर मौन स्वीकृति है तो हम आपको फिर इसका जो है प्रतिकार का जो स्वरूप आपको 2024 में मिल जाएगा। तो उस समय तो नहीं बुलाया था इनको, अभी बुलाया गया क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सभी लोग जानते हैं, और इससे हर आय वर्ग के लोग इससे सफर करते हैं। जहाँ प्लेन नहीं पहुंच सकता वहां ट्रेन पहुंचती है। तो लाखों जो यात्री जो पहले से अपना प्लान, अपना रिजर्वेशन बना के रखते हैं, उनको परेशान करके अपनी नाजायज जो मांगों को मंगाने का जो हथकंडा इन्होंने अपनाया है, सोच रहे हैं इसीलिए दबाव। तो सरकार हाँ बात करने के लिए तैयार है, मगर सरकारी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है TRI के शोध पत्र और जो वो मानक जो बनाए गए काका कालेकर की कमेटी के द्वारा और जो लोकल कमेटी के द्वारा, ये वहाँ कहीं नहीं उतरते हैं। 1913 का जो नोटिफिकेशन है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का वो हिस्सा है जिसमें कुर्मी का नाम जो दर्ज तो हुआ, मगर उन्होंने इसको इतना उनको नागवार गुजरा कि उन्होंने विरोध किया। इसीलिए तो आपका जैसे 1910 में जो संथाल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट तैयार हुआ था, उसमें कुर्मियों को खेतीहर चरवाहा कैटेगरी में रखा गया है, उनको 13 में डाल दिया तो विरोध किया। तो 1931 में इनका कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर इनकी जनगणना हुई। फिर 1931 में हर 10वें साल का, तो 1931 में तो जो 2 आदिवासियों के इंपीरियल टेबल बने तो वहाँ कुर्मी कहीं नजर नहीं आते हैं, और उनको एग्रीकल्चर बेस्ड जो है एक कम्युनिटी के तौर पे उसको दर्ज किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये है इनका इतिहास। और मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगी कि 19वीं शताब्दी से, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1894 से ही इन लोगों ने जो है कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन अधिवेशन जो है अलग अलग प्रांतों में करना शुरू कर दिया था, और उत्तर प्रदेश में तो अकेले इन्होंने 19 अधिवेशन किए हैं। और बोलते हैं हम पिछड़े हैं, हम वंचित समाज से आते हैं। तो कौन सा वंचित समाज इतना अधिवेशन करवाता है? और इनकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं, दक्षिण भारत में भी है, आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, इधर से आपका राजस्थान में भी है, पंजाब में भी कुछ पार्ट में आता है। आपका जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौरव जो कुरुवंशी थे, कुरुवंशी क्षत्रिय जो इन्होंने कहा अपने आप को, तो ये क्षत्रिय के अपने में गुनती में अपना वो करते थे। अभी जैसे ये भारत सरकार के ऊपर कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा पंडित नेहरू ने हमारे साथ ये अन्याय किया। तो मेरा कहना है, इनसे पूछना है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कुर्मी समाज से ही थे, वो ऐसा अन्याय होने देते?
और दूसरी बात, जो इसी क्षेत्र के धनबाद के जो अधिवक्ता और जो इनके सर्वमान्य नेता रहे विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने बिरसा मुंडा समाज क्यों नहीं स्थापित किया अगर वो आदिवासी समाज से थे उस समय, और यह मानते रहे अपने आप को, जो भी षड्यंत्र के बावजूद भी उन्होंने शिवाजी समाज की क्यों स्थापना की। बहुत सारे प्रश्न हैं आपका। यहाँ से आप रामगढ़ से आप जाइए, बूटी मोड़ पहुंचिए, रांची एंटर करते हैं जब आपको छत्रपति शिवाजी का उनका मूर्ति, विशाल मूर्ति दिख जाएगी। वो स्थापित करवाने वाले तत्कालीन सांसद रामटहल चौधरी जो कुर्मी समाज से ही आते हैं, उनके द्वारा स्थापित करवाया गया। और जो है उद्घाटन के लिए गोपीनाथ मुंडे तत्कालीन गृह मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार के थे, उनको बुलाया और उन्होंने भी कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने अपने झारखंड के किसी वीर पुरुष का क्यों नहीं यहाँ पर किया। और ये बोलना चाहूंगी कि अगर वीर पुरुष तो रहे हैं इनमें, मगर जो रघुनाथ महतो और जो रघुनाथ सिंह भूमिज में जो इन्होंने विवाद खड़ा किया है, तो कूर्मवंशी क्षत्रिय के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, क्रांतिकारी वीर में रघुनाथ महतो का नाम दर्ज ही नहीं। इनके सारे फर्जी जो है इनके दावे और मनगढ़ंत कहानी बनाने में ये एक्सपर्ट है, और इस तरह से ये हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज जो यहाँ पर लाखों की संख्या, मेरे से लाख से कम नहीं होंगे यहाँ पर उतरे हैं, तो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुर्मियों के हाथ अत्याचार और भेदभाव झेला है, और उसके बाद ये हमारे अगर आदिवासी बनने का दर्जा का प्राप्त करने के दावा करते हैं, तो ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। अधिकार की बात कर रहे हैं तो कुर्मियों का कहना है कि उनको आरक्षण ही संरक्षण चाहिए, इस पे क्या बोलेगा? अरे तो ओबीसी में उनको संरक्षण क्या बड़बड़ की बात करते हैं? ओबीसी का तो आरक्षण मिला ही हुआ है इन लोगों को। और आप देख लीजिए, मैंने कहा ना 19वीं शताब्दी से इनका शुरुआत होती है, तो इनके तो बड़े बड़े बहुत प्रतिष्ठित लोग इनके समाज में हुए हैं, रसूखदार लोग समाज से हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके नेताओं के पास में, फिर भी वंचित है। हाँ, जनता वंचित हो सकती है, तो इनके नेताओं ने इनको वंचित करके रखा है।